पिछले दिनों एक खबर हमने प्रकाशित की थी अपने चैनल पे, जिसमें ये खबर था कि कुछ लोग जो है दबंगई करके किसी की ज़मीन को रात के अंधेरे में कब्जा कर रहे हैं, ऐसा मैंने उसमें कहा था। वहाँ जो लोग पीड़ित थे, जो लोग आरोप लगा रहे थे, उनका बयान भी मैंने दिखाया था और उसके बाद जिन पे आरोप लगा था तो उनका पक्ष जानने का भी प्रयास किया था। देर शाम तक आरोपी जिस पे आरोप लगा था उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने उस वक्त कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। लेकिन संजोग देखिए कि उसके दूसरे ही दिन जिस पे आरोप लगा था वो गोरखपुर के प्रेस क्लब पहुंचे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। हम इसी वार्ता के माध्यम से आपका पक्ष जानना चाहेंगे कि जो आपके ऊपर आरोप लगे थे वो कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आरोप वहाँ क्या है आप गए होंगे, आपको पूरा मालूम हो गया होगा, और आरोप जान भी रहे हैं कि हमारे ऊपर क्या आरोप लगा है, क्योंकि जो आप अपने माध्यम से सूचना निकाले हैं या डाले हुए हैं वीडियो, उसमें सारा स्पष्ट है। उसमें आप स्वयं जान लीजिए कि आरोप क्या है, क्या लगाए हैं, क्या हम किए हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जो भी पत्रकार महोदय वहां गए थे, हम तो चूंकि आपसे बात करें, आरोप जो भी है वो निराधार है। आप तहकीकात कर लीजिए और भी जाइए, कहीं बहुत दूर नहीं है, वहाँ अगल बगल से भी पता आप कर लें। अगर क्या सही है, क्या है, क्या मीडिया इतना स्वतंत्र है कि किसी के कहने पर किसी को भूमाफिया बना देगा, या किसी के कहने पर जो है उसको जो है गुंडा बना देगा, या उसको जो चाहेगा वो लिख देगा। ये क्या मीडिया के पास इतना अधिकार है कि बिना उस व्यक्ति का पक्ष सुने ही जो है उसके ऊपर तमाम तरह का ये अपराध या धाराएं जो भी हमें पूरा नहीं जानते हैं क्या लगा देंगे और कह देंगे कि आप जो है ये ज़मीन के ये कब्जा कर रहे हैं, चाहे इस तरह का कुछ भी जो है करना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया बिना पक्ष और बिना हमको समझे और हमारे बारे में इतनी बड़ी खबर जो है लगा करके और चैनल से चला रहा है। हमने तो आपसे संपर्क किया था। तो मैंने कहा था कि 80 किलोमीटर दूर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हम रिकॉर्डिंग रखिए। आने में देर होगी और ऐसा भी नहीं कहा है आपने उसमें स्पष्ट कहा है। मेरे हम सुनवा दें, कहा कि मेरा पक्ष सुन लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग सुन, आप डलवा दीजिए, वीडियो बढ़ा लिए, सुनेंगे लोग। आपको जो कहना कहिए। हमारे कहने मतलब है कि क्या इसी तरह से हम नहीं आए, समय नहीं दे पाए, हम दूर थे, 80 किलोमीटर पर समय नहीं दे पाए। आपने ये कहा था कि आपको जो छापना है छापिए। तो कब कहे हम, जब आप तुरंत कहे तो ठीक है हम अपना काम करेंगे। ऐसा भी नहीं, आप करिए। फोन काटा, चलिए, मैंने बिल्कुल कहा कि आप जो है जो छापना हो छाप दीजिए, और आपने ऐसा छापा कि आपने हमको जो है भूमाफिया बना दिया, और वो सारी ज़मीनें रान रजिस्ट्री बैनामा है। आप एक भी भूमि माफिया की परिभाषा हम भी जानते हैं कि भूमि माफिया वही होता है जिसका वहाँ कोई भूमि नहीं होती है और जा करके वो कब्जा करता है या कराता है, वो भूमि माफिया है। और आप भूमाफिया बना करके हमको जो है कलंकित कर रहे हैं। पूरे समाज में जो है जो वीडियो देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप भूमाफिया बने हुए। आपको जानकारी के लिए, आपकी जानकारी, भूमाफिया अगर कहीं से आपको लंकित करेंगे तो मैं जो चाहिएगा करने के लिए तैयार हूँ कि साबित करा दीजिए मैं भूमाफिया हूँ। आप छापे हैं कि मैं भूमाफिया हूँ। आप अपनी वीडियो शुरू में सुनिए और उसके बाद उसको बताइए कि भूमाफिया अगर हम हैं तो आप साबित करिए और यहीं सबको जेल भेजिए। आपको सुनिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भूमाफिया शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया है। पूरा वीडियो देखिएगा आप, मैंने नहीं किया है। दूसरी चीज ये है कि रात के अंधेरे में वहाँ एक ट्राली पकड़ी गई थी। आरोप यही था कि आप ही जो है उसका। बहुत सुंदर बात आपने कही कि ट्राली पकड़ी गई। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जब वो रास्ता 10.5 फीट की राजस्व विभाग ने नाप करके वहाँ क्लियर कर दिया और चिन्हित कर दिया, जिसको मैं पीछे से खड़ंजा भी करा रहा हूँ, लेकिन अमर सिंह वगैरह के पुत्र जाकर कह रहे हैं कि हमारे बाबा जी मर गए और वहाँ 10 फीट ज़मीन छोड़े हैं, जबकि उन्हीं के ठीक पटीदार नीरज यादव हैं। नीरज यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये जो सीमा है हम अपने सीमा पर बाउंड्री चलाए हैं और यही सीमा उनकी है। ये जो कह रहे हैं कि हमारे दादा छोड़ के गए हैं 10 फुट, वो बिल्कुल निराधार है, जिसकी फोटोकॉपी नक्शे के भी लगी हुई है और रजिस्ट्री जो उनके दादा बेच कर गए हैं अमर सिंह यादव के, उसकी रजिस्ट्री की भी कापी हमारे पास मौजूद है। उस रजिस्ट्री और उस भू नक्शे को मिला करके अभी आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं। और दोनों लोग आए, ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि 9 लाख रुपए हमको दीजिए अमर सिंह। हमने कहा जब ये ज़मीन नीरज यादव की नहीं है तो आपकी भी नहीं है, कैसा 9 लाख रुपया। मुझे जब नहीं मालूम था कि इनकी ज़मीन नहीं है तो मैं उनके पास जा करके और बीडी यादव को लेकर के 4.5 लाख रुपया दे रहा था कि भैया हम पीछे हमारी ज़मीन है, 50 डिसमिल ज़मीन हमारी खरीदी हुई है, हमारा रास्ता कम हो रहा है, दूर से रास्ता है, आप दे दीजिए 4 लाख, 4.5 लाख ले लीजिए। लेकिन ये कहे कि नहीं 12 लाख से नीचे नहीं दूंगा। और जब नीरज यादव उन्हीं के पटीदार हैं, उनका उधर नहीं है तो सीमांकन हुआ है नक्शे का। नक्शा देख लीजिए आप भी, नक्शा हमारे पास ही मौजूद है कि वह
क्यों उस ज़मीन में जाकर, वो ज़मीन सिमरा देवी प्रसाद की है और सिमरा देवी प्रसाद बॉर्डर की ज़मीन, वहाँ जो भी 2-4-10 फुट बची हुई है, 20 लोग, हम लोग 20 साल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी पर अतिक्रमण करके देखिए आज जो उसको भी वह जो है जिसका कल आप जो है वाहवाही किए थे टाली से लेकर वहाँ तक, वो आज जा करके देखिए नक्शा वहाँ देखिए कि उसको भी जो राजस्व विभाग ने नापा है खुदवा करके फेंक दिए हैं। उनका कहना है 3 टाली की तारीख को बात जो आपने, टाली की जो बात आप कह रहे हैं, तो हमारा वह मकान है, मकान के पश्चिम में एक बनारस के यादव जी रहते हैं, 5-6 दिन से अपनी मकान बनवा रहे हैं। उन्होंने वहाँ 4 टाली माटी रोड पर ही गिरा करके रखे हुए हैं। आज वो पता चला कि लेबर लगा फेंकवा रहे हैं अपने बाउंड्री के अंदर। उसको ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है ले आकर के 4 टाली रास्ता गिरा करके रोड पर और वो कर दिया, उस मिट्टी से हमसे कोई मतलब नहीं है। वो मिट्टी टाली वहाँ जो जाकर गिरी हुई है, एक टाली वहाँ उलट करके मतलब फंसी हुई है, जिसको ड्राइवर नहीं लेकर के जा पाया है, तब छोड़ के भगा है। और ये लोग ना देखे हैं ना कुछ किए हैं, कह रहे हैं कि जय हिंद यादव जी जबरदस्ती टाली गिरवा रहे हैं, जो कि ना उस टाली से हमारा मतलब है, ना उससे कोई मतलब है, उस जमीन से भी कोई मतलब नहीं। उस जमीन से नहीं, हमको केवल रास्ते से मतलब है। 433वीं में मेरा जमीन है 37.5 डिसमिल, 37.5 डिसमिल की जगह पर मैं 35 डिसमिल से भी कम जमीन कब्जा हूँ, क्योंकि उस बॉर्डर का मामला है, हमारी जमीन बॉर्डर पर है, इसीलिए हम 433 में उसको चाह रहे हैं कि जो बची हुई जमीन है उनका रकबा पूरा हो जाए। हमारा कहने का मतलब सबका रकबा पूरा हो जाए, और जो जमीन बच रही है बॉर्डर पर वह सबके जो 20 लोग पीछे फंसे हुए हैं सबके हित के होली ली हो जाए, वो लोग भी उसमें आए हुए जाएँ, हमारा ही कहना है। तो उनका तो कहना ही था कि 3 तारीख को पैमाइश होने वाली थी, इसके पहले ही जो है उनका कहना ये था 3 तारीख को पैमाइश होने वाली थी, तो उनके बगल और उनका ही कहना है, उनकी भी वीडियो आपको मिलेगी कि उनका कहना है, उनका भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं, जो कह रहे हैं 3 तारीख को पैमाइश है, 3 तारीख को पैमाइश है। और कल जो है ये जो रास्ता रात में खुदवाए हैं, ये भी जान रहे थे कि पैमाइश होगी आगे, लेकिन ये जा करके जो है उसको हम लोग कुछ नहीं किए हैं। ये जा करके है जो है 6 फुट गड्ढा और लगभग 10 फुट, ये दिन की बात है, दिन में गुंडाई करके कहते हैं कि मैं सपा का ये हूँ और हिला दूंगा वहाँ सचिवालय से लेके यहाँ तक, ये आदित्य यादव जी, तो हम तो कर नहीं पाएंगे। हम तो हार मान करके आए हैं कि चलें प्रेस में अपनी वार्ता को रखेंगे कि आप गए होंगे तो देखिए वीडियो है, और आप जो भी, हम आपको नहीं जान रहे, लेकिन जो भी पत्रकार वहाँ जाकर के या देखे होंगे मौके पर जाकर के, आप जो भी हैं कोई देखें कि आज स्थिति क्या है, कि कल अभी दरोगा जी के यहाँ पंचायत हुई रामगढ़ ताल में, और वो कहे कि ठीक है 2 दिन बाद दोनों तरफ के लेखपाल को बुलाया जाएगा, उधर की पिंकी जी हैं और इधर के क्या नाम उनका रजत वर्मा जी हैं, दोनों लोग तैयार हो गए होंगे और आकर नाप देंगे, सीमांकन हो जाएगा, वो अपने में रह जाएंगे, हम लोग अपने में रह जाएंगे। अब सीमा पर बची हुई जो ज़मीन है उसका सभी लोग मालिक हैं, 10 फीट हो, 8 फीट हो, 5 फीट हो, वो पीछे जितने लोग बसे हैं उस जमीन पर उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि राजस्व विभाग ने 10.5 फीट जो है नाप करके उसका कागज भी दे दिया है, हमारे पास वो भी कागज मौजूद है। चलिए ठीक है। कल हमारी आपसे टेलीफोन पे बात हुई थी, आपने कहा था कि कल मैं अपना पक्ष रखूंगा, लेकिन आपने हमसे फिर दोबारा बात नहीं की। अब हम बता रहे हैं कि 80 किलोमीटर दूर होते हुए हम नहीं आ पाए, कब आए कैसे आए, आज हम प्रेस में आए हैं, आप बात करिए। यदि आप गए हो तो कोई बात नहीं, तो आपसे कोई वो रीरो नहीं है, लेकिन जो भी पत्रकार भाई हमारे गए या वो बात किए, तो उनको कम से कम हमारे पक्षवा को सुनने के बाद रखे। ऐसा थोड़ी ना कि चले जाइए और किसी के प्रति जो है आप गैंगस्टर लगवा कर दें या कहना भूमाफिया हो गया है। कहने से हाँ, मान रहे, कहने से नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये जय हिंद यादव जी, आरोप इन्हीं के ऊपर था, इन्होंने अपना पक्ष रखा। बाकी पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।